बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के प्यारे बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है अपने बंदों पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। जी सामीन, हम शुरू करने वाले हैं मौत के बाद क्या होगा। मौत के बाद क्या होगा ये सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मौत के वक्त और मौत के बाद मोमिन का एजाज़, मतलब मौत के वक्त और मौत के बाद जो मोमिन इंसान होगा उसको क्या इनामात मिलेंगे। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक दिन हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजा में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी lahad नहीं बनाई गई। इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके पास बाअदब तरीके से बैठ गए, जैसे हमारे सरों पर बिरंदे बैठे हैं। हजूर पाक के एहतराम में इस तरह उनके पास बैठे जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे, मतलब नज़रें झुकाकर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन खुरेद रहे थे, जैसे कोई गमगीन किया करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के आज़ाब से पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया, बिलाशुबा जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो इसकी तरफ आसमानों से फरिश्ते उतरते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। इनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। सुबहान अल्लाह। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं ये जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। मतलब जो बंदा मोमिन मरता है तो फरिश्ते इस तरह गिरोह दर गिरोह ज़मीन पर उतरते हैं जन्नती का कफन लेकर कि जहाँ तक वो मुर्दा जो होता है उसकी ताहत निगाह जाती है वहाँ तक फरिश्ते बैठे होते हैं। फिर हज़रत मलकल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि इसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ निकल चल। चुनांचे इसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती है जैसे मशकीज़ा में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। फिर उसे हज़रत मलकल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। सुबहान अल्लाह। मोमिन की रूह बहुत आसानी से निकलती है, जैसे मशकीज़े में से एक कतरा पानी का नीचे निकल के गिर जाना। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी इनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर इसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो कभी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की पाई गई है इस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया, इस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुज़र होता है वो कहते हैं ये कौन पकीज़ा रूह है। वो इसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था, फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ है। इस तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं हत्ता के 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के मुकर्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुखसत करते हैं। ये है एजाज़। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को किताबन इल्लियीन में लिख दो, उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है। इसमें इसको लौटा दो, इससे इनको दोबारा निकालूँगा। चुनांचे इसकी रूह इसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह ताला है। फिर वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर इससे पूछते हैं, ये साहिब कौन है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर इससे दरियाफ़त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो इस पर ईमान लाया, इसकी तस्दीक की।
اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے، جو اللہ کا منادی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پکارنے والا ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو، اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بعد نہایت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے، اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما، تاکہ میں اپنے اہل عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ یہ ہوتا ہے مومن کا اعزاز، جب وہ مرتا ہے تب اور مرنے کے بعد کا اعزاز، جو آپ نے سنا اور ہم نے اپنی ویڈیو میں بیان کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں ایک نئی اچھی سی اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔